आपने पिछले भाग में देखा होगा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हमने पटना से की और हमारा पहला पड़ाव अयोध्या हुआ। अब हम अयोध्या से निकलकर हरिद्वार के रास्ते में हैं और रास्ते में हम लखनऊ और बरेली से भी गुजरेंगे। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्तस्रोत तथा कुब्जामड़क के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। यहाँ का क्या महत्व है? क्या है कहते हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार क्या कहते हैं? सारे ऋषियों महर्षियों का तपस्वी स्थान। और माँ गंगा गोमुख से निकल करके और तमाम पहाड़ियों से होते हुए ऋषिकेश से होते हुए यहीं पर तो एक्चुअल पृथ्वी पर उतरती है। हरिद्वार इसे कहते हैं, माँ गंगा का हरिद्वार। परमात्मा का ये दिया हुआ ऋषियों का ये पृथ्वी पर सबसे पहला द्वार यहाँ प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि आश्विन का अभी आश्विन का शुक्ल पक्ष चल रहा है और मलमास चल रहा है, अधिक मास। कहते हैं विष्णु भगवान का ये मास है। इस मास में आज रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन अगर यहाँ पर कोई आकर के पूजा करता है मलमास में, क्योंकि ये अधिक मास में कहा जाता है, मलमास कहा जाता है। और विष्णु भगवान और शिवजी महाराज की कृपा, आप जानते होंगे भगीरथ ने बहुत तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया था और शिवजी महाराज ने अपने जटा के माध्यम से उनके वेग को धारण किया था। और आप देख रहे हैं कितनी तेज धारा है, ये भगवान कितनी तेज धारा है। अगर सावधानी से कोई स्नान न करे तो तुरंत नहा लेगा। इतनी पवित्र धारा, इतनी कहते हैं कि अविरल धारा, इतना सुगम धारा माँ गंगा का कौन देखेगा। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। इतने लोग देखिए रविवार को संध्या में जो है स्नान कर रहे हैं, संध्या वंदन करने के लिए, साथ में गंगा आरती भी देख रहे हैं। ये जगह ही इतना पवित्र है कि कहते हैं एक बार भी कोई आकर यहाँ स्नान करे, हर की पौड़ी पर माँ गंगा के जल में डुबकी लगाए तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो
ये सब लोग देखिए कितने भाग्यशाली हैं और सब लोग आए हुए हैं रविवार के दिन महागंगा का और हल्की पौड़ी हरिद्वार में स्नान करने के हर हर गंगा हर हर गंगा हर गंगा हर हर गंगा हर हर गंगा हर हर गंगा हरिद्वार में और हरिद्वार परमात्मा का कहते हैं पृथ्वी पर उद्गम का स्थान में हर हर गंगा हर हर गंगा हर हर गंगा। सुना है आप हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यहाँ आते रहते हैं। आपने ठीक सुना, ये हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं जानते होंगे राष्ट्रीय ब्रह्म चेतना वैदिक संस्कार कल्याण समिति ट्रस्ट, जिसका अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और विश्व वेदज्ञ परिवार और साथ में पावर इंजीनियर्स परिवार और साथ में ये चल रहा आश्रम डेयरी गौशाला। सारे श्रद्धालुओं सभी हमारे से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए हम अक्सर 2 महीने 4 महीने पर जब हमें महसूस होता है बैटरी चार्ज करने का, हम निकल जाया करते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे महसूस हुआ हम द्वारिका चले गए और समुद्र के बीच में जहाँ द्वारिकाधीश का नगरी बसा था वहाँ जाकर के हमने आध्यात्मिक साधना की। और कुछ दिन पहले रामेश्वरम भी होकर आए। रामेश्वरम में भी यही काम हमने किया। बालाजी, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी और पूरी जगन्नाथपुरी अक्सर हमारा ये चलते रहता है। और साथ में अभी देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा मेरी होती ही रहती है। कि किस लिए होती है? हमारे सभी जितने भी श्रद्धालु हैं और इसके अलावे विश्व वेदज्ञ परिवार, इसके अलावे जितने भी लोग हैं परमात्मा के, सबके कल्याण के लिए हम अक्सर भी निकलते रहते हैं और अपनी बैटरी चार्ज करके 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, वापस आते हैं। फिर सभी लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख को सुनते हैं और उनके दुख सुख को सुनने के बाद उनका सोल्यूशन देते हैं और वो भी साइंटिफिक सोल्यूशन देते हैं, झाड़ फूस नहीं। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, हम अपने श्रद्धालुओं का हमेशा साइंटिफिक रास्ता देते हैं, वैज्ञानिक रास्ता देते हैं। कहते हैं भाई मेष राशि के अगर तुम जातक हो, श्रद्धालु हो, तो ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायण नमः बोलते रहना और परमात्मा का जो स्वरूप है हनुमान जी का, उसे याद करते रहना। अगर तुम वृषभ राशि से हो, ओम गोपाल उत्तर ध्वजाएं बोलते रहना और माता का अभी जब हर की पौड़ी पर स्नान करना। हमारे जितने श्रद्धालुओं ने पूछा कि हम पूजा कैसे करें गुरुजी, हमने कहा कि बस एक ही इंस्ट्रूमेंट है, अपने इष्ट मंत्र का प्रयोग करना। अगर वृषभ राशि के हो तब गंगा स्नान करना, हाथ में अंजलि में जल लेकर माँ को अर्पण करना, ओम गोपाल उत्तर ध्वजाय नमः। और अगर तुम मिथुन राशि के हो, ओम क्रीम केशवाय नमः और माध्यम बनाना गणेश जी को, और इस माध्यम से माँ गंगा को जलार्पण करना, सूर्य भगवान को जलार्पण करना, कोई भी जप करना, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर जप करना, देखना तुम धन्य से धन्य हो जाओगे। अगर कर्क राशि के हो, ओम ह्रीम हरिहराय नमः का जप करना, इसी माध्यम से फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना माँ गंगा को या किसी देवी देवता को तुम्हें कहीं भी जाना है आध्यात्मिक जगह पर तो कराना। उसी तरह से अगर तुम सिंह राशि को हो, ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः मंत्र का प्रयोग करना, साथ में सूर्य भगवान को माध्यम बना लेना। अगर तुम कन्या राशि के हो तब गणेश जी को अपना माध्यम बना लेना, ओम ह्रीम परमात्मा नमः बोलते रहना। हमने अपने सारे श्रद्धालुओं को साइंटिफिक प्रयोग करना है। इसी मंत्र से तुलसी जी महाराज को जल देना, सूर्य को जल देना, तुलसी मैया को जल देना, कहीं भी जाकर के जब तब करना, इसी माध्यम से करना। तुम देखोगे कि हर जगह तुम्हें सफलता मिलेगी। कहीं भी कठिन काम में जा रहे हो, तुम्हारा तुला राशि है, ओम राम रामाय नमः, साथ में ओम गणपति नमः अगर अधिक पावर की जरूरत है तो जोड़ देना। अगर वृश्चिक राशि के हो तब ओम क्रीम जानकी नमः। अब आपको बता देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ओम क्रीम जानकी नमः वाले ही हैं और वृश्चिक राशि के ही हैं। ओम ह्रीम परमात्मा नमः, ओम ह्रीम क्रीम भगवते नमः। अगर जब भी हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं, हमारे से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को हम साइंटिफिक प्रयोग करने के लिए करते हैं। अगर तुम धनु राशि के हो, ओम ह्रीम क्रीम भगवते नमः। अगर और भगवान विष्णु को आधार बना, विष्णु का कोई चित्र
अगर तुम वास्तव में मकर राशि के हो तब तुम ओम श्री वत्साय उपेंद्राय नमः का मंत्र बोलता है। इसी मंत्र से सारे प्रयोग करना, देखना तुम्हें कितनी फलता मिलती है। तुम खुद महसूस करोगे 41 या 81 दिन के बीच में तुम्हें लगेगा कि भाई तुम बहुत पावरफुल हो गए हो। अगर तुम कुंभ राशि के हो, ओमरी माता ने श्याम रामायण शिव जी महाराज को आधार बनाना। अगर तुम मीन राशि के हो, ओम ह्रीम श्रीम रतांग चक्राय नमः इस मंत्र का आधार बनाना और भगवान विष्णु को ध्यान करना। और एक बात हम बता देते हैं सारी चीजों को, चाहे तुम गंगा स्नान करने जाते हो, चाहे गंगा के किसी घाट पर स्नान करो, या अभी देख रहे हो हरिद्वार के हरिद्वार में हम आए हुए हैं और किस तट पर हम स्नान कर रहे हैं, हर की पौड़ी पर। यहाँ भी हमने क्या किया, जो तुम्हें बताते हैं वही हम भी प्रयोग करते हैं। ओम ह्रीम परमात्मा नमः, तो इस मंत्र से हम माँ गंगा को जल भी दिए, जलार्पण किए, भगवान शिव को भी जलार्पण किए, माँ पार्वती को जलार्पण किए, सूर्य भगवान को जलार्पण किए। और साथ में सूर्य भगवान का एक और भी मंत्र, सूर्य देव साहस तेजो राज्य जगत पते अनुकंपे माम भक्त्या ज्ञानदम दिवाकर ओम श्री सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः का हमने प्रयोग किया। और साथ ही हमने सारे जितने भी हमारे जुड़े हुए श्रद्धालु हैं या हमारे से श्रद्धा रखते हैं, उन सबके कल्याण के लिए हमने यहाँ कामना की। और हर हर महादेव, हर हर गंगा का यहाँ धूल भी लगाया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर की पौड़ी में स्नान एवं दर्शन करने के पश्चात हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं।